आज का बच्चा हर चीज़ फ़ौरन चाहता है, चाहे वो खिलौना हो, मोबाइल हो या माँ बाप की मोहब्बत या उनका प्यार या उनका जो है वक्त। और अगर किसी भी चीज़ में थोड़ी सी भी लेट हो जाए तो चीखना चिल्लाना शुरू कर देते हैं, तोड़ फोड़ शुरू कर देते हैं, खाना पीना छोड़ देते हैं, गुस्सा जो है वो आना शुरू हो जाता है। तो अच्छी चीज़ ये है कि हम इन बेसब्रे बच्चों को मोहब्बत के साथ सब्र सिखा सकते हैं। 5 चीज़ें आज आपके साथ शेयर करूंगा कि जो वालिदैन अगर करना शुरू करें तो उम्मीद है कि बच्चों में सब्र और जो पेशेंस है वो पैदा हो सकती है। पहली चीज़ ये है कि बच्चों के साथ वो गेम्स खेलें कि जिसमें जो है वो बारी हो। मिसाल के तौर पर लूडो है, पहले आपकी बारी है, फिर दूसरे की, फिर तीसरे की। कार्ड्स गेम है, पाकिस्तान में तो बड़े ताश खेलते थे, जब अमेरिका में यहाँ पे छोटे बच्चे भी कार्ड्स खेलते हैं। उसी तरह का ही कॉन्सेप्ट होता है। मतलब बच्चे ये है कि उसमें बस बच्चों की तरह के वो सादा चीज़ें होती हैं कि आप कार्ड बच्चों के साथ खेल रहे हो। तो क्रिकेट देख लें कि जिसमें भी मतलब थोड़ा इंतज़ार हो, आपको बारी लेनी पड़े, आपको टर्न लेनी पड़े, तो इन गेम्स खेलने से बच्चों में थोड़ा सा वो पेशेंस आ जाती है। दूसरी चीज़ जो है वो स्टोरीज सुनाना है। आपको पता है कि पहले ज़माने में तो दादा दादी नानियाँ फूफो खाला वो स्टोरियाँ सुनाती थी, लेकिन आजकल वो कॉन्सेप्ट जो है वो कम होता जा रहा है। लेकिन अमेरिका में बच्चा जब पैदा होता है, मतलब उसके पहले 2-3 साल में लोग कहते हैं जी कि हमने इतनी जो है, कोई कहता है हमने 100 स्टोरी सुनानी है, कोई कहता है 200 स्टोरीज बच्चों को सुनानी है। जब आप बच्चों को स्टोरी सुनाते हैं, और सिर्फ सुनाते नहीं है, स्टोरी के साथ साथ मतलब आप पूछते हैं कि भाई अगर ये इस कहानी में अगर ये बच्चा जो है थोड़ा जल्दबाजी कर लेता तो उसका क्या नुकसान होता। तो जब इस तरह हम सवालात अपने बच्चों से करते हैं तो उन स्टोरी सुनाने से बच्चे देखते हैं कि भाई वेट करने से और पेशेंस का कितना फायदा होता है। मैं खुद भी स्टोरीज लिखता हूँ उर्दू में। मेरी जो है वो संग मील पब्लिशर की वेबसाइट पर, अगर आप यूएस में या जहाँ पे अमेज़न है तो readingwithdrz.com पे कुछ स्टोरीज बच्चों के लिए एज 4 to 10 के लिए मैंने लिखी हैं। तीसरी चीज जो है वो ये होती है कि बच्चों को ऐसी चीजें करना, मिसाल के तौर पर पेंटिंग है, पजल्स हैं। यहाँ पे पजल्स मिसाल के तौर पर आप यूँ समझ लें कि मीनार पाकिस्तान की एक पजल है कि उसमें 50 पीसेज हैं और आपने वो पीस को जोड़ के आपने वो मीनार पाकिस्तान की जो है वो कंप्लीट करनी है। कायद आजम की हो गई, कोई मस्जिद की हो गई, कोई ऐसी मकबरे की हो गई, कोई ऐसी अहम जगह की हो गई। तो उससे ये होता है कि वालिदैन जब वो इकट्ठे करते हैं तो वो एक लंबा प्रोसेस होता है, तो उसमें टाइम लगता है। तो बच्चे जो हैं वो थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता उसमें एक्साइट हो जाते हैं। उसके अलावा एक और चीज जो यहाँ पर हम इसको क्ले थेरेपी बोलते हैं, आपको बड़ी सुन के हैरानगी हुई कि मिट्टी के खिलौनों को बनाना, ये एक अलग से यहाँ पे एक थेरेपी है। अलग से जो है वो लोग इसके लिए जगहों पे जाते हैं कि भाई कैसे मिट्टी के बर्तनों को बनाएं, क्योंकि इसमें भी एक सुकून होता है कि जब आप उन चीजों में कर रहे हो। तो इस तरह जानवरों को खेलना, जिस तरह बकरियां हैं, भेड़ें हैं, मुर्गियां हैं, या इस तरह की जो एक्टिविटीज होती हैं कि जिसमें बच्चा जो है आउटडोर हो जानवरों के साथ, तो उससे भी बच्चों में जो है ना वो थोड़ा सा, जैसा मतलब जानवरों का मिजाज होता है उसी तरह के बच्चे भी उस मिजाज में थोड़ा ढल जाते हैं। और आखिरी चीज ये होती है कि भाई देखें, बच्चे हमारे वो किससे सीख रहे होते हैं? वो हमारे से ही सीख रहे होते हैं। अगर वालिदैन इन चीजों को मतलब खुद भी करें और हर चीज में फौरन जल्दबाजी ना करें। मिसाल के तौर पर अगर आपने आइसक्रीम खानी है तो उनको कहेंगे भी पहले आप खाना खा लो फिर हम आइसक्रीम खा लो। और पेरेंट्स खुद भी ऐसा करें। आपने कोई चीज बच्चे ने मांगी है तो बजाय इसके आप कहो कि भाई पहले ये कर लो फिर वो मिल जाएगी। तो जब हम इस तरह की छोटी छोटी चीजें अपने घर में कर रहे होते हैं तो इससे क्या होता है कि बच्चे के अंदर जो है वो इंतजार करने का हौसला पैदा हो जाता है और बच्चे में जो है ना सब्र पैदा हो जाता है।